आज तारीख 11 महीना 9 2024। एजुकेशनल घुट्टी के बच्चे बच्चियों ने अछूत, दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा, मुसलमान के बच्चों बच्चियों ने अपने मैया पापा को अपने दिल का दर्द बांटने का कोशिश किया। क्वेश्चन के रूप में है कि व्हाट इज जॉब डिफिनेशन इन इंडिया, और अकॉर्डिंग टू जॉब डिफिनेशन नेटिव और ओन कंट्री, द्वितीय फॉरेनर in India, characteristics who is responsible of Indian। बच्चों ने ये दुख भरा बात बोला जिसका उत्तर सभी ज्ञानी गुणी को देना होगा। भारत में जो मनुवादी हैं और आज 50,000 वर्ष से पलत्थी मार करके जर, जमीन, जंगल, अवसर, नौकरी चाकरी, धन संपदा, खनिज यहाँ का भारत का भोग रहे हैं, टंगरी हिला हिला करके। वो कम से कम एक बार जाने कि वो कहाँ के हैं, और उनका डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा कि वो इस भारत के मूल निवासी हैं कि विदेश के लतियाए हुए लतमरुआ हैं जो भारत में प्रधान बन गए हैं अभी। ये क्वेश्चन है का आंसर बच्चों ने दिया कि इंडिया इज 10%। वो जो बाहर से कुत्ता की तरह यहाँ पर भारत में जीने खाने के लिए आया, और यहाँ का जो मूल निवासी था 90% उसको गुलाम बना लिया, बंधक बना लिया, गुलाम बना दिया, और इसके बाद यहाँ का सत्ता संपत्ति हक पद सब कुछ छीन छान करके उसको दास नौकर बना दिया और राज करने लगा। अरे करता है, अभी भी कर रहा है। अब यही जो 10% है, ही फर्स्ट इन्वेटर इन इंडिया है। ये प्रथम आक्रमणकारी है भारत का, और आक्रमण करके सारा सोर्स, जड़ जमीन जंगल कब्जा कर लिया। जीव मानुष आदमी को गुलाम बना करके रख लिया, रखा है। हक पद कभी देने बराबरी करने का कोशिश। भारत में एक एक आदमी को 500 से लेकर के 1000 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है, और एक आदमी को पेशाब करने के लिए दूसरे का खेत में या दूसरे का जगह में रहना तो दूर, झोपड़ी झोपड़ा कहीं ओखरी पोखरी में लगा के रह लेता है, किंतु 2 हाथ जमीन उसके पास नहीं है इस देश का निवासी के पास कि घर बना के झोपड़ी बना के भी रह ले। अगर बनाता भी है तो ये मनुवादी का 5 गो दुष्ट है, 5 गो दुष्ट है जो साँड़ है, साँड़। सींग से उखड़ करके उसका झोपड़ी झोपड़ा तोड़ देता है। यही तो कहानी है। तो 90% लोगों का हक पद छीन लिया तो खाएगा क्या 90% लोग? पेट का जाला से वो विदेश में या दूसरे माइग्रेट होने के लिए बाध्य हुआ, फॉरेनर बनने के लिए बाध्य हुआ। और भारत में आज जो है आधी आबादी
350 देशों में वास करती है। आधी आबादी विदेशों में वास करती है अपने रोजी रोटी के लिए। हक पर यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ रोजगार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, उनके गुण ज्ञान का कदर नहीं मिला, जिससे विदेशों में जा कर के जीते खाते हैं, अच्छा से खाते पहनते हैं, रहते हैं शान से। मगर दुख ये है कि वो अछूतों का, दलितों का, चमारों का, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा मुसलमान का मदद करना चाहिए, हथियार देना चाहिए, गोला बारूद, पैसा साथ देना चाहिए, ताकि इस मनुवादी को सरकार को तख्ता पलट सके। मगर ऐसा नहीं करते सब। अपने तो भाग परा करके थोड़ा खाने कमाने लायक हो गए। आज भी वही गांव में, उसी जगह में, अगर वो 50 साल पहले गया है और उसका अगर दोस्त बंधु जिंदा होगा तो पहचानेगा, तो देखेगा कि कहाँ से कहाँ, कौन कहाँ, किस व्यवस्था के चलते उसका ये अवस्था है, ये खुद ही वो बता सकता है। यहाँ अवसर नहीं है। अवसर अगर छीन के खाता है, जमीन छीन के खाता है, उस अगर किसी तरह से पेट में भात जुगाड़ किया है तो वो भी चुरा करके, छीन के, लूट के, खपस करके, उससे भी नहीं मानता तो हत्या बलात्कार कर देता है उसका। ये भारत के मनुवादी का ये चरित्र है। जिसके चलते बाध्य हो करके 90% में कम से कम 50% लोग विदेशों में जा कर के जो है जीवन गुजर बसर करते हैं, और यही वहाँ पर फॉरेनर कहलाते हैं। और जो फॉरेनर है वास्तव में ये यहाँ का महंत संत, यहाँ का गद्दीधारी, यहाँ का मालिक मुख्तियार है, जो एक जमाने में कुकुरा की तरह कौरा के लिए दौड़ भारत में आक्रमण करके यहाँ पलथी मार के है। ये यहाँ के मूल निवासियों के पास ताकत नहीं है, हथियार नहीं है, पैसा नहीं है, संगठन नहीं है, साथ में एकता नहीं है, लालच है। रोटी की तरह, कुत्ता की तरह कौरा देने से पूंछ हिलाते उस मनुवादियों के पार्टी और पास में जाते हैं। यही गुण होने के वजह से इन विदेशियों को खदेड़ नहीं सका, और ना ही नेटिव ओन कंट्री का बॉय हो सका। थैंक्स।